अगला स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आरआरबी एएलपी 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला है माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? तो भाई माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग जो है ना किसने किया था? तो कमला दास ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी कमला दास। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो तमस के लेखक तो भीष्म साहनी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, याद रखना। अगला है बहुरूपी। देखिए बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? तो याद रखना अनु बंदोपाध्याय। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी अनु बंदोपाध्याय। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक है एनीथिंग बट खामोश? तो एनीथिंग बट खामोश जो है ये किसकी आत्मकथा या जीवनी है? तो शत्रुघ्न सिन्हा की। ऑप्शन नंबर सी। अगला वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो भारत गांधी के बाद ये किसने लिखा था? तो रामचंद्र गुहा ने। याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में किस लेखक ने, देखिए किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना? तो राइट आएगा अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिगा। अगला है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है या प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? देखिए ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आरआरबी जेई 2019 में आया था क्वेश्चन। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू लिखी है? तो आई डू व्हाट आई डू किसने लिखा था? तो रघुराम राजन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक क्लियर लाइट, देखिए क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्लियर लाइट ऑफ डे ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अनीता देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनीता देसाई के द्वारा। अगला है ऑनेस्ट मेके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? देखिए ऑनेस्ट मेके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई जो पुस्तक है वह है फर्दर एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, याद रखना। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। भारतीय महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित है। इसकी 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का अध्ययन किया गया है? याद रखना करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भीष्म पर्व। ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? यानी इनमें से कौन सा एक पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो राइट आएगा सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन। बाकी चिदम्बरा, कामयानी, यमा के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रानंदन पंत, कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। आगे देखिए 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो भाई व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा संध्या मेनन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा संध्या मेनन। आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर ये किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। तो याद रखिए करेक्ट आएगा हरिशंकर परसाई का।
ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई करेक्ट है। इनमें से कौन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? देखिए गोदान, गबन, निर्मला ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, लेकिन दीपशिखा के नहीं है। तो दीपशिखा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, द फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चेतन भगत की टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के हास्योन्मुखीकृत है। जिसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट